हे गाइस, आप सभी का स्वागत है एजी मोशन डिज़ाइंस हिंदी में। और आज की इस वीडियो में हम क्रिएट करने जा रहे हैं एक सिंपल सा टेक्स्ट एनिमेशन, वो भी आफ्टर इफेक्ट्स में बिना किसी प्लगइन का इस्तेमाल किए। और अगर आपको मोशन ग्राफिक्स और भी सारी चीज़ें सीखना पसंद है तो आप मेरे यूडेमी कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दीजिएगा। तो बिना वक्त ज़ाया किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में। सबसे पहले हम एक नया कंपोजिशन क्रिएट करेंगे जिसे मैं मेन एनिमेशन के नाम दे दूंगा। विड्थ में रखूंगा 1920, हाइट 180, फ्रेम रेट 30, ड्यूरेशन 1 मिनट लॉन्ग एंड बैकग्राउंड कलर ब्लैक कलर और सिंपली हिट ओके। उसके बाद हम जाएंगे चूज ग्रिड एंड गाइड ऑप्शन में और टाइटल सेक्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद मैं अपना टेक्स्ट टूल सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे जो मैंने अपना स्ट्रोक है वो हटा के इसे वाइट कलर पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद हम टेक्स्ट टाइप करेंगे और नाम दे देंगे मोशन। इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करो, कंट्रोल अल्ट होम करके अलाइन टू द सेंटर। अलाइन टैब में जाके अलाइन इट हॉरिजॉन्टली, अलाइन इट वर्टिकली, प्रेस एस एंड स्केल इट लाइक दिस। नाउ इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट कर दो और इसे हम नाम दे देंगे मोशन डिज़ाइन। ठीक है, इस सेकंड टेक्स्ट को मैंने डिज़ाइन नाम दे दिया है। अब इसे भी मैं अलाइन टैब में जाके अलाइन हॉरिजॉन्टली और अलाइन वर्टिकली कर दूंगा। अब सबसे पहले तो मैं इस मोशन टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा और सबसे पहले हमें इसे एनिमेट करना है। तो हम जाएंगे टेक्स्ट, एनिमेट और पोजीशन में इसकी नीचे रख के रख दूंगा और एक की फ्रेम में स्टार्ट पे क्रिएट कर दूंगा और एक की फ्रेम में कर दूंगा 2 सेकंड पे और इसे 100 कर दूंगा। इसकी जो पोजीशन है मैं कर दूंगा 100। तो अगर आप देखें तो कुछ इस तरीके का एनिमेशन हो जाएगा। अब इस एनिमेटर को सिलेक्ट करो, ऐड में जाके प्रॉपर्टी में जाके ओपेसिटी कर दो इसकी 0। इसको सिलेक्ट, की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके हम हिट करेंगे F9। उसके बाद ग्राफ एडिटर में जाके हम इसे ग्राफ को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट होल्ड करके एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो अब भी मैं देखता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके का एनिमेशन मिल जाता है। ओके, उसके बाद मैं इस लेयर को सिलेक्ट करूँगा, F4 पे क्लिक करके मैं इसे कन्वर्ट कर दूंगा 3D लेयर में। अब इस लेयर को हम सिलेक्ट करेंगे R4 रोटेशन और हमें जो है इसे X रोटेशन पे क्लिक करना है। तो एक की फ्रेम यहाँ पे और 4 सेकंड पे मैं इसे 1 कंप्लीट रोटेशन दे दूंगा और इसे सिलेक्ट करो और F9 पे क्लिक करो तो कुछ इस तरीके का एनिमेशन दिख जाएगा। उसके बाद ग्राफ एडिटर में जाके इसे सिलेक्ट करो, शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे क्लिक मूव करो और इसे यहाँ पे, तो हमें इस तरीके का एनिमेशन मिल जाएगा। अब ये एनिमेशन मुझे थोड़ा स्लो लग रहा है तो मैं इसे 3 सेकंड तक ही रखूँगा, कुछ इस तरीके के, या फिर यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे जाके चलो 3.20 फ्रेम्स तक रखते हैं। उसके बाद इस डिज़ाइन टेक्स्ट को सिलेक्ट करो, यहाँ पे जाओ और इस डिज़ाइन टेक्स्ट को भी मैं कन्वर्ट करूँगा 3D लेयर में और इस डिज़ाइन टेक्स्ट को मैं इस मोशन टेक्स्ट से पेरेंट कर दूँगा और समवेयर अराउंड इस पॉइंट पे मैं चाहूँगा कि ये डिज़ाइन टेक्स्ट जो है वो अपीयर हो। तो ओपन स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से मैं इसे यहाँ पे ला के रख दूँगा और इस मोशन टेक्स्ट को मैं कंट्रोल शिफ्ट डी करके स्प्लिट कर दूँगा और ये जो लेयर है इसे डिलीट कर दूँगा। तो मुझे कुछ इस तरीके का टेक्स्ट मिल जाएगा। तो अब जब मैं ये एनिमेशन देखता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके की चीज़ दिख जाती है। उसके बाद हम अपना पेन टूल सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक मैं एक स्ट्रोक बना दूँगा और फिल ऑप्शन पे क्लिक करके इसे डिलीट कर देंगे और वाइट कलर दे देंगे स्ट्रोक को और इसकी स्ट्रोक विड्थ हम इंक्रीज़ कर देंगे अराउंड 30। इसे सिलेक्ट करो, कंट्रोल अल्ट होम और अलाइन टैब में जाके अलाइन हॉरिजॉन्टली, अलाइन वर्टिकली और उसके बाद जाओ ऐड मेन्यू में और यहाँ पे हम ऐड करेंगे जिगजैग के अंदर जाके इसकी जो साइज़ है वो कुछ इस तरीके की बढ़ा देंगे और इसे कर देंगे 5। कॉर्नर्स जो है मैं रख दूंगा स्मूथ और शेप में जाके, स्ट्रोक में जाके ये जो लाइन कैप है उसे कर दूंगा राउंड कैप। ठीक है, अब इसे मिनिमाइज़ कर देंगे इन सब चीज़ों को और ये जो है मैं इसे ओपन स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से यहाँ पे लाके रख दूंगा।
अब जाएंगे ऐड मेन्यू में और उसके बाद ऐड करेंगे ट्रिम पाथ। ट्रिम पाथ में के अंदर जाके अगर आप देखें तो ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है, तो हमें ये नहीं चाहिए, तो हम इसे मिनिमाइज़ कर देंगे और इस ट्रिम पाथ को जो है मैं यहाँ पे नीचे ला के रख दूँगा। तो अब जब मैं इस ट्रिम पाथ के अंदर जाके ये एनिमेट करता हूँ तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ दिख जाएगी। तो एंड वैल्यू 0 कर देंगे और एक की फ्रेम यहाँ पे क्रिएट कर देंगे और उसके बाद जाएंगे समवेयर अराउंड 10 फ्रेम्स, एक स्टार्ट वैल्यू पे भी क्रिएट कर देंगे की फ्रेम। उसके बाद जाएंगे 3.10 फ्रेम्स पे, इसे कर देंगे 100। उसके बाद 10 फ्रेम्स आगे जाके इसे कर देंगे 100। ठीक है, तो अगर जब मैं एनिमेशन देखता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके की चीज़ मिलती है। तो इन लेयर्स की फ्रेम्स को सिलेक्ट करेंगे और F9 पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम जाएंगे ग्राफ एडिटर पे, इन लेयर्स को सिलेक्ट करो, आई मीन की फ्रेम्स को, और एक हैंडल यहाँ पे क्रिएट करो और एक हैंडल यहाँ पे मूव करो। तो अगर मैं इसे देखूँ तो कुछ इस तरीके की एनिमेशन दिख जाएगी। तो हमें इसे यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट करूँगा, कुछ इस तरीके के, लाइक दिस। ओके, और इसे सिलेक्ट करो, हिट कंट्रोल D S, unlink this and let's make this -100 like this। ओके, अब यहाँ पे भी हमें एक चीज़ करनी है, यहाँ पे जो एक है उसे हम 2 कर देंगे, कुछ इस तरीके का। ठीक है, या फिर आप इसे चाहे तो थोड़ा सा आगे बढ़ा दो। ठीक है, और इन सभी चीज़ों को हम मोशन ब्लर ऐड कर देंगे कुछ इस तरीके से। अब इनको सिलेक्ट करो, स्टार्ट में जाके मैं यहाँ पे STROKE क्रिएट कर दूंगा, स्ट्रोक, एक स्ट्रोक वेट की फ्रेम यहाँ पे और एक की फ्रेम यहाँ पे। अब थोड़ा आगे जाके इन दोनों को सिलेक्ट करो और एक एक की फ्रेम क्रिएट कर दो। अब स्टार्ट में जाके इसे 0 और इसे भी 0। ठीक है, इन दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट करो, कंट्रोल C कंट्रोल V, यहाँ पे भी कंट्रोल C कंट्रोल V। इन की फ्रेम्स को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक, की फ्रेम, टाइम रिवर्स। तो अगर हम देखें तो हमें कुछ इस तरीके का एनिमेशन मिल जाएगा। या फिर आप एक और चीज़ कर सकते हैं, सपोज़ आप ये की फ्रेम डिलीट कर दो और ये जो की फ्रेम है इसे मिडल में लाके रख दो। तो अगर आप ये एनिमेशन देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके की चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, अब इन दोनों की फ्रेम्स को सिलेक्ट करो और यहाँ पे जो कलर है मैं कर दूंगा रेड। तो आप देखें तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल जाएगी। और हिट कंट्रोल D, थोड़ा सा इसे आगे रखो और इसे वाइट कलर पे क्लिक कर दो, कुछ इस तरीके का। तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, और इससे हमें सिलेक्ट करना है ये जो डिज़ाइन टेक्स्ट है और यहाँ पे हमें अप्लाई करना है फिल इफेक्ट, डबल क्लिक करके, और एक कलर पे की फ्रेम हम क्रिएट कर देंगे और थोड़ा आगे जाके इसे कर देंगे वाइट। तो अगर आप देखें तो हमें कुछ इस तरीके का ट्रांजिशन मिल जाएगा। अब इन की फ्रेम्स को सिलेक्ट करो, F9 पे क्लिक करो, ग्राफ एडिटर में जाके इसे यहाँ पे और इसे यहाँ पे, कुछ इस तरीके का। इन सभी लेयर्स को सिलेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट C, और इसे हम नाम दे देंगे टेक्स्ट। नाउ प्रेस P फॉर पोजीशन, अल्ट क्लिक ऑन द स्टॉपवॉच एंड अप्लाई विगल 2,2। तो इस एनिमेशन के साथ हमें थोड़ा सा विगल टेक्स्ट एनिमेशन भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप एक सिंपल सा क्रिएटिव टेक्स्ट एनिमेशन आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर बना सकते हैं।